Dear students, how are you all? Hope you all are happy. So let's start today our maths subject. So in maths today we are going to start lesson number 3. How much can you carry? So see in textbook on page number 18. Okay, so today we are going to see lesson number 3 from textbook. So first of all, question is how much you can carry. So it depends upon your body energy, that how much weight you can take. So first of all, here one story is given in the textbook, the clever donkey and his heavy sack. Okay, so this story also you all know. एक जो बंदा है उसने एक ये डोंकी था, वो उसने अपने डोंकी से वो वर्क करवाता था, लेकिन डोंकी था वो इतना आलसी था कि उसको वर्क करना पसंद नहीं था, लेकिन जो उसका मालिक है वो उसको वर्क के लिए ले जाता था ज़बरदस्ती। तो एक बार ऐसे ही नदी में से जब वो पास हो रहे थे तो डोंकी के ऊपर वेट रखा था सेक का बहुत सारा। तो जब डोंकी वॉक करना नहीं चाहता था तो वो पानी में बैठ जाता था। अब सेक जो ये है बोरियाँ, तो वो बोरी में क्या था, सामान होने की वजह से उसको गीले होने की वजह से हैवी हो जाता था, तो ये डोंकी को लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ये पूरी स्टोरी ऐसे है। फिर ये जो है तो उसके मालिक ऐसे उसको एक बार नमक की बोरियाँ उससे लेके जाता था। तो उसको जब आलस की आदत थी तो जैसे पानी में बैठ जाता तो नमक क्या होता है, वो पानी में जाने से घुल जाने से वो एकदम हल्का हो जाता है। तो पूरा स्टोरी ऐसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन यहाँ से स्टार्ट होता है। संदेश हैज़ अ donkey. It carries 6 full of salt on its back. ओके, संदेश नाम का ये व्यक्ति है, उसके पास ये एक डोंकी था जो नमक से भरी बोरियाँ यहाँ पे दिखाया है वो अपने पीठ पे लेके जा रहा था, डोंकी लेके जा रहा था अपने मालिक के साथ। ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर। जब वो उनको बेचने जाना होता है तो बीच में एक नदी आती है। वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर, नदी जब वो पास कर रहे थे, द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। तो जो ये डोंकी था वो पानी में गिर जाता है स्लिप होके। तो अब क्या होता है, व्हेन इट गॉट अप द सेक फेल्ट लाइट। तो ये जो नमक से भरी बोरियाँ थी पानी में वो स्लिप हो जाता है, गिर जाता है, तो क्या होता है, नमक सारा पानी में चला जाता है और बोरियाँ खाली उसके पीठ पे रहती है, तो फिर उसको वज़न कम हो गया। गेस वाई द डैश, यहाँ पे 6 फेल्ट लाइटर। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, उसको जो वज़न लग रहा था वो वज़न क्यों नहीं लग रहा है, एकदम हल्का क्यों लग रहा है, क्योंकि नमक है वो पानी में घुल जाता है। द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी, दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया। तो डोंकी खुश हो गया कि जब भी नमक की बोरियाँ लेके जाता था अपने मालिक के साथ, वो पानी में जानबूझकर बैठ जाता तो वज़न कम हो जाता था। तो एक दिन उसके मालिक ने क्या सोचा, नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डीप। फिर उसने फिर ये डिसाइड किया कि मैं पानी में पूरा चला जाऊँ तो पूरा वज़न है वो कम हो जाएगा, सॉल्ट है वो पानी में मिक्स हो जाएगा। बट अब उसके मालिक ने क्या किया, दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक। तो डोंकी के दिमाग में जो आइडिया आ रहा था वो उसके मालिक को समझ में आ गया था। तो उसने क्या सोचा अपने दिमाग में, हाँ लेट मी टीच इट अ लेसन। तो उसने सोचा डोंकी को एक लेसन सिखाना है कि काम से आलस कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लोथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। तब उसके मालिक ने उसको एक सबक सिखाने के लिए क्या किया, जो बोरियाँ थी उसमें वुलन के कपड़े डाल दिए। ठीक है, नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप इनटू द रिवर एंड व्हाई। तो यह क्वेश्चन का आंसर है, जब वो बोरियाँ जिसमें ऊन के कपड़े, जैसे कहते हैं वुलन क्लोथ से भरे कपड़े सैक में डाले थे बोरियों में, और जैसे ही मंकी पानी में गया वो बोरियों के साथ, तो क्या हुआ, द सैक्स ऑफ वुलन क्लोथ, सैक यानी बोरियाँ ऑफ वुलन क्लोथ बिकेम हैवी ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर। क्योंकि वुल जब पानी जब एब्जॉर्ब करता है तो हैवी हो जाता है वाटर, सो द डोंकी फेल्ट हैवियर। तो अब उसको और ज़्यादा वेट लगने लगा, क्योंकि जब पानी में वुलन जाता है तो और ज़्यादा हैवी हो जाता है।
ओके स्टूडेंट, तो ये एक स्टोरी से सिखाया जाता है कि कभी हमें वर्क करने के लिए आलस नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्कूल का हो या मम्मी आपको हेल्प के लिए बोलती है तो मम्मी को हेल्प करना चाहिए, और स्कूल का वर्क के लिए कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, टाइम पे वर्क करना चाहिए और कंप्लीट भी करना चाहिए। ओके, सो नाउ वी सी ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19. We see on page number 19, Raju wants to ride a seesaw. Raju needs a friend to ride a seesaw. ये एलोन था तो यहाँ पे उसके एक फ्रेंड की ज़रूरत थी, तो उसकी फ्रेंड रानी है, उसको हेल्प करने आती है, बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट. क्यों? क्योंकि राजू का वेट ज़्यादा है तो राजू नीचे हो जाता है, रानी का वेट लाइट है तो वो ऊपर की साइड जाती है. ठीक है, कैन यू टेल वाई? सर्कल द करेक्ट आंसर. बिकॉज राजू इज़ हैवियर देन द रानी, बिकॉज लाइटर इज़ रानी एंड राजू इज़ हैवियर. तो अब पोजिशन देख लो, राजू वेट वाला है तो नीचे, रानी लाइट वेट है तो ऊपर. अब एक और क्वेश्चन है कि असलम एक और फ्रेंड आता है. ठीक है, तो असलम कम्स टू हेल्प देम. तो यहाँ पे रानी के साथ असलम है और यहाँ पे राजू एलोन है. तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखो पोजीशन में चेंज है, राजू का वेट है वो फिर लेस हो जाता है, यहाँ पे 2 का वेट ज़्यादा हो जाता है, तो ये नीचे जाता है, राजू का साइड वाला ऊपर की ओर हो जाता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन यू टेल वाई द सीसो टर्न्ड दिस वे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे है राजू इज़ हैवियर. नो, राजू इज़ लाइटर दैन रानी एंड असलम टुगेदर, इसलिए इसका अपोजिशन है, राजू के साइड का ऊपर हो जाता है. फिर राजू ने सोचा एक आइडिया करते, अपना बैग भी अपने साथ रखते. सो वी आर एन्जॉइंग द राइड. तो यहाँ राजू के साथ बैग, यहाँ पे ये 2 जोन. तो यहाँ से क्या होता है, अपने लेग से आपको ऊपर नीचे करना होता है सीसो का पार्ट का. तो इसको मज़ा आया ये सीसो खेलने के लिए. वी सी वन एक्सरसाइज रिलेटेड द हैवियर एंड लाइटर. ओके, तो यहाँ पे क्या है, हैवियर और लाइटर यानी वज़न वाला और कम वज़न वाला. विच ऑफ 2 थिंग्स विल मेक द सीसो टू गो डाउन? लुक एट द एग्जाम्पल. यहाँ पे सीसो है, सीसो के ऊपर आपको क्या करना है, एक साइड वाटरमेलन रखना है आपको, और यहाँ पे एक छोटा सा कोई भी एक राउंड शेप का आप फ्रूट रख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो कि वाटरमेलन है और यहाँ पे एक टमाटर आप समझ लो. ठीक है, तो वाटरमेलन का वेट है वो ज़्यादा होगा और टमाटर का कम होगा, तो वो पार्ट ऑब्वियसली जब हम रखेंगे, वाटरमेलन हैवी है तो वो नीचे जाएगा, टमाटर लाइट है तो वो ऊपर की साइड रहेगा. ओके, तो एक एग्जाम्पल दिया है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन. अब आपको क्या करना है, जो हैवियर पार्ट है उसको लेके सीसो की साइड पे जो नीचे की साइड है लाइन ड्रॉ करना है. ओके, यहाँ पे जिसको अब देखो एग्जांपल ABC है, तो A में एक पॉट है. ओके, और यहाँ पे एक बॉटल है, तो पॉट है वो बॉटल से हैवी रहता है, तो पॉट से लाइन ऐसे सर्कल फॉर्म में करते यहाँ पे रखना है, यानी शो करना है कि यहाँ पे पॉट है और ये हैवी पार्ट है तो नीचे है, और बॉटल है वो लाइट है तो ऊपर की साइड है. ठीक है, तो हमें सिर्फ ड्रॉ करना है लाइन, यहाँ पे पॉट ड्रॉ नहीं करना है, और आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं. बी एग्जाम्पल 2 ग्लास है और यहाँ पे एक मग है या जग आप समझ लो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, 2 ग्लास है वो लाइट वेट है. ठीक है, और जो जग है उसका वेट ज़्यादा होगा, पानी से भरा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि जग है वो हैवी तो नीचे की साइड है, और जो ग्लास है वो लाइट है तो ऊपर की साइड है. बट आपको सिर्फ ड्रॉ करना है यहाँ से लाइन पिक्चर के साथ, आपको सीसो के ऊपर कोई भी पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ से हैवी साइड. थर्ड पिक्चर है, मग है और एक बकेट है. ठीक है, तो मग का वेट बकेट से कम होगा, इसलिए बकेट के साइड से एरो लेके यहाँ पे, बकेट लाइट वेट है तो ऊपर. ओके, सो यू आर गोइंग टू डू ए स्मॉल एक्सरसाइज इन ओनली टेक्स्ट बुक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर द वन विच इज़ लाइटर. अब यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिए हैं, ए में 2 पिक्चर हैं, तो विच इज़ लाइट, फुटबॉल या टेनिस बॉल. ओके, सो टेनिस बॉल यू आर गोइंग टू कलर एनी कलर योर चॉइस. बी सेक्शन, बैग और योर कंपास बॉक्स दैट इज़ ज्योमेट्री बॉक्स. तो बैग में बुक होती है, वेट होता है, ज्योमेट्री बॉक्स योर कंपास बॉक्स जो है लाइट वेट. तो यहाँ पे भी आप कोई भी कलर योर चॉइस कर सकते हो. सो यू आर गोइंग टू फिल कलर यर एंड here. Okay, so only on page till 20 we are going to do today, and next we will continue in the next class.
Thank you students. Have a nice day.